बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सप्लेनेशन देखनी है ग्रेविटी सेपरेशन की। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन हमारे पास क्या, ग्रेविटी सेपरेशन है हमारे पास, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेंसिटीज़, यानी कि ये हमारे पास डेंसिटीज़ की बेस के ऊपर जो है हम इसको डिफरेंट कर रहे होते हैं, मतलब सेपरेट कर रहे होते हैं ऑफ मेटेलिक और एंड गैंग पार्टिकल्स। इसके अंदर कौन सी चीज़ें, दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास और थी उसमें मेटेलिक और है और गैंग पार्टिकल्स हैं, इनको हमने सेपरेट करना होता है। पाउडर हैवी मेटल्स बेरिंग और सेटल डाउन, इसमें जो हमारे पास हैवी मेटल्स का पाउडर होता है, लाइक ये यहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे ये हैवी मेटल है, हैवी मेटल्स, ठीक है। ये हैवी मेटल जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं ड्यू टू हाई डेंसिटी की वजह से। एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर, और जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कैरिड बाय वाटर, वाटर के साथ जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वो लाइटर होने की वजह से वो जो है वो फ्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको डेंसिटीज़ की बेस के ऊपर जो है वो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये वाला हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक क्लासीफायर भी देखा था, जिसके अंदर हमारे पास डेंसर पार्टिकल लाइक ये हमारे पास जो ब्लू कलर के हैं ये सेटल डाउन हो जाते थे, जबकि लाइटर पार्टी लाइटेस्ट या लाइटर गैंग पार्टिकल जो होते थे वो हमारे पास वाटर के साथ वेट हो जाते थे, लाइक एज दिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये हमने देखना है। फ्रॉथ मीन होता है थाना, फ्लोटेशन मतलब जो चीज़ फ्लोट तैर तैर रही हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या जी, ये भी एक हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन तकनीक्स है, ठीक है। कंसंट्रेट और को कंसंट्रेट करने का मेथड है बेस्ड ऑन दी वेटिंग। इसमें जो है हम लोग बेस्ड ऑन दी वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी और, इसमें वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी और की बेस के ऊपर जो है हम लोग इसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है गैंग पार्टिकल्स जो हैं, और यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स हैं, और इन दोनों को हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सेपरेट करना है। अब विद ऑयल एंड वाटर, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑयल और वाटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास ऑयल लेयर्स है, ये हमारे पास वाटर की लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकी बेस के ऊपर और पार्टिकल प्रिफरेंशली जो है वो वेटेड बाय ऑयल, यानी कि जो और पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास प्रेफर करते हैं, वेट हो जाते हैं ऑयल्स के साथ। जैसे ये सल्फ़र ओर्स हैं, स्पेशली ये वाली सल्फ़र ओर्स येलो कलर की आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास जो है स्पेशली वेट हो जाती हैं जल्दी ऑयल्स के साथ। इनकी बड़ी अट्रैक्शन होती है ऑयल्स के साथ, तो इस तरीके से ये ऑयल्स के साथ जो है वो ये स्टक होकर, ठीक है, ऊपर आ जाती हैं। जबकि गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, गैंग पार्टिकल जो होते हैं वो बाय वाटर के ज़रिए हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। तो ये कुछ गैंग पार्टिकल्स हैं लाइक ये वाले, ठीक है, ये वाटर के साथ वेट हो जाते हैं। होल मिक्सचर एगिएटेड विद कंप्रेस्ड एयर, इसके अंदर से हम लोग जो है वो कंप्रेस्ड एयर को पास करवाते हैं, जिसके ज़रिए इसका पर्पज़ क्या होता है हमारे पास कि अच्छे तरीके से जो है मिक्सिंग ऑफ और मेटल्स जो हमने डाली है, क्रश्ड और डाली है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे लाइक हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो पाइप यूज़ कर रहे होते हैं, पाइप्स को अगर इनर यानी कि उसके अंदर अगर हम हवा डालें, एयर्स को अपने माउथ के ज़रिए जो है उसके अंदर इंसर्ट करें, तो वहाँ पे बुलबुले यानी भरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो इंटर मिक्सिंग प्रोसेस के लिए हम लोग जो है इसको कंप्रेस एयर पास करवाते हैं। ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स, ऑयल जो है वो कोटेड और कोटेड यानी कि और को अपने साथ मिला लेते हैं, यहाँ पे ये और पार्टिकल्स जो हैं वो कोटेड हो गए हैं विद ऑयल्स के साथ। बीइंग लाइटर फ्रॉम दी फ्रॉथ, वो कहता है कि जो ऑयल्स हैं वो लाइटर होते हैं, इस वजह से वो जो है वो फ्लोट हमारे पास करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये इस तरीके से फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्किम्ड आउट, बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, निथार लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से ऊपर वाली सरफेस से, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगेन इसको देखें, दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर द सल्फाइड और, ये जो हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं ये सल्फ़र ओर्स के लिए यानी कि सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होते हैं। ऑयल कैन वेट सल्फाइड्स, ऑयल जो है वो वेट हो जाता है सल्फाइड के साथ। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल जो है वो फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देता है लाइटर इन वेट की वजह से। सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट ग्राउंड टू पाउडर एंड वाटर इज एडेड, कहता है कि ये ग्राउंड टू वाटर होता है, मतलब हम लोग पाउडर, फर्स्ट ग्राउंड टू पाउडर, हम लोग पहले जो है वो इसके अंदर पाउडर डाल रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग पाउडर डालते हैं, देन हमारे पास क्या होता है, वाटर इज़ एडेड, फिर जो है वो हम लोग वाटर को ऐड करवा रहे होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे है देन पाइन ऑयल इज़ एडेड एंड इमल्जन इज़ एगिटेटेड बाय पासिंग कंप्रेस एयर, तो कहता है कि यहाँ पे मल्जन बन जाती है। मल्जन मीन इंटरमिक्सिंग
जो है वो प्रोसेस हो जाता है। इज़ एग्यूलेटेड पासिंग कंप्रेस्ड एयर, जब हम लोग इसके अंदर से कंप्रेस्ड एयर को पास करवा रहे होते हैं। कंप्रेस्ड एयर पास होने से यानी कि हमारे पास एक इंटरमिक्सिंग हो जाती है, मलजन बन जाता है। ऑयल एंड फ्रॉथ फ्लोट ऑन द सरफेस अलॉन्ग विद द सल्फाइड और, इस तरीके से ऑयल या फ्रॉथ फ्लोट जो होती है, मतलब सल्फ़र की जो ओर्स होती हैं हमारे पास, वो यहाँ पे जी हमारे पास फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऑयल्स के साथ वेट हो जाती हैं। द गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं बीइंग इंसोल्यूबल इन ऑयल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द वाटर। तो जो गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्योंकि लाइटर इन वेस्ट हैं, बीइंग इंसोल्यूबल और इंसोल्यूबल भी होते हैं, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, वाटर टैंक के अंदर बॉटम के अंदर जो है वो रिमेन रहेंगे। द फ्रॉथ इज़ रिमूव्ड एंड अलाउ टू सेटल डाउन, फिर फ्रॉथ जो होगी हमारे पास उसको अलाउ करेंगे, रिमूव एंड सेटल डाउन करवा देंगे, ठीक है। फ्रॉथ मीन जो हमारे पास है उसकी ये गैंग पार्टिकल्स वगैरह। दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर सल्फाइड और कॉपर लेड जिंक, इसको स्पेशली हम जो यूज़ कर रहे थे सल्फ़र ओर्स के लिए, कौन सी, जैसे हमारे पास था कॉपर ग्लास, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर ग्लास था जिसके अंदर Cu2 हमारे पास था और इसके साथ S था, ठीक है। ये हमारे पास थी कॉपर ग्लास। इस तरीके से चारकोपाइराइड भी है, आयरन कॉपर क्यूप्रस आयरन और सल्फाइड थी वो भी, और तो इस तरीके से हम लोग उनको सेपरेट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है जी थर्ड मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वो कैसे सेपरेट कर रहे हैं, अब फर्दर इसको देखना है। बेस्ड ऑन दी सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स है, हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन दी सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, इसको हमने जी सेपरेट करना है, सेपरेटिंग करना है हमने मैग्नेटिक ओर्स को और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए और मैग्नेटिक सेपरेटर के ज़रिए। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो हमारे पास मैग्नेट लगे हुए हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेटिक रोलर है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक ओर्स को, और ये हमारे पास बेल्ट लगा हुआ है जी, ठीक है, ये बेल्ट है, तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर्स हैं। पाउडर ड्रॉप ओवर द लेदर बेल्ट, तो यहाँ पे जो है वो पाउडर को लेदर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग उसको लेदर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करवाते हैं ऑन मूविंग टू रोलर्स, जो कि टू रोलर्स के ऊपर जो है वो मूव कर रहा होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी रोलर है हमारे पास, ये भी रोलर है, इनके ऊपर जो है वो रोल कर रहा होता है। इट इज़ यूज स्पेशली फॉर द सेपरेटिंग मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक और पार्टिकल। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास टिन स्टोन है, इन विच टिन स्टोन टंगस्टन आर मैग्नेटिक, इनमें टिन स्टोन जो होता है वो इज़ नॉन मैग्नेटिक है। वेल इम्प्योरिटीज आयरन मैगनीज वगैरह टंगस्टन आर मैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये हमारे पास टंगस्टन मैगनीज और जो है वो हमारे पास निकल आएंगी आयरन वगैरह की, और यहाँ पे आ जाएंगी, जबकि हमारे पास ये वाली जो है टिन स्टोन वगैरह, ठीक है जी, वो हमारे पास जो है वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, तो वो यहाँ पे इधर डायरेक्टली फॉल करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द पाउडर, और जो पाउडर और हमने यहाँ पे ड्रॉप कर रहे होते हैं containing the associated magnetic impurity जिसके अंदर होती है, is made of fall from the hoppers and belt moving over electromagnetic roller। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास इसको हम हॉपर ऑन दी बेल्ट मूविंग ओवर, उसके ये हॉपर्स लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम लोग ओर्स को ड्रॉप करवा रहे हैं ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट्स के ऊपर, रोलर्स के ऊपर जो है ये ड्रॉप हो रही है, ये रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन रोलर्स के ऊपर हम इसको फॉल करवा रहे होते हैं। अब देन हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, प्रोसेस द मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो है फॉल फ्रॉम द बेल्ट इन नियर द मैग्नेट। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास होती हैं इम्प्योरिटीज़ वगैरह, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर जाती हैं, ठीक है जी। तो ये नियर द मैग्नेट जो है वो जल्दी ड्रॉप कर जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन वेल दी नॉन मैग्नेटिक कंसनट्रेशन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक और जो है वो यहाँ पे, यानी कि जो जिसके अंदर मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन होती है, जबकि जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक्स होती हैं लाइक वेल दी नॉन मैग्नेटिक्स कंसनट्रेटेड और फॉल इन दी सेपरेटर हीप। ये दूसरा सेपरेटर हीप है हमारे पास, ये दो हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक के लिए और ये नॉन मैग्नेटिक के लिए।
अवे फ्रॉम द मैग्नेट एंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप हो रही होती है, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थोड़ा आगे जाके, क्योंकि ये जो मैग्नेट है उसको ट्रैक्ट करके रखता है अपने साथ, और जैसे ही यहाँ पे जाके ट्रैक्शन ख़त्म होती है तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉल डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से जो है हम मैग्नेटिक कोर्स को और नॉन मैग्नेटिक कोर्स को सेपरेट कर सकते हैं। कि खुदा हाफिज़।